हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कमला borrowed 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर। कमला को एक स्कूटर लेना था तो उसने पैसा बारो किया यानी उधार लिया कितना 26,400 एक बैंक से एट अ रेट ऑफ 15% और कितने परसेंट ब्याज पे लिया 15%। कंपाउंडेड ईयरली यानी यहाँ पर कंपाउंडेड कैसा होगा एनुअली होगा ईयरली होगा, यहाँ हाफ ईयरली वाला झंझट नहीं है। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन। तो कितना अमाउंट उसको वापस करना पड़ेगा बैंक को कितने साल बाद 2 साल 4 महीने बाद। ठीक है, तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए मामला। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 26,400, रेट दिया हुआ है 15% और टाइम दिया हुआ है हमारा 2 ईयर 4 मंथ। पूछ क्या रहा है अमाउंट। यहां पर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है ना अलग से कि कितना ब्याज मिला, वो नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट अमाउंट ही पूछ रहा है, पूरा मिलाकर कितना लौटाएगी वो चीज पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है जैसे हम लोग क्वेश्चन 1 में निकाल रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां नहीं निकालना है। यहां पर इस क्वेश्चन में भी हम लोग एक नई चीज सीखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे हम कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में नया सीखेंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए नई चीज सीखने के लिए। ठीक है, यहां पर नया आप क्या सीखेंगे कि यहां पर कंपाउंडेड तो एनुअली है, ये दिक्कत नहीं है, हाफ ईयरली कंपाउंड नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह है कि यहां पर टाइम जो दिया हुआ है ना थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है। 2 ईयर 4 मंथ, अगर ये 6 मंथ होता तो 2.5 साल हो जाता सीधे सीधे ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है जहां टाइम कुछ ऐसा दे दे 4 मंथ या 3 मंथ या 2 मंथ ऐसा कुछ दे दे, तो हम करेंगे क्या इस मंथ को हम ईयर बना लेंगे। अगर हम 4 मंथ को ईयर बनाना चाहें इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 तो ईयर ये तो ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही रहने दो प्लस ये 4 मंथ जो है इसको हम अगर ईयर बनाना चाहें तो क्या हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर मंथ को हम ईयर बनाना चाहे यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, जब हम किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बदलते हैं मंथ छोटा होता है ईयर बड़ा होता है, तब ऐसी सिचुएशन में हम डिवाइड करते हैं। अगर बड़ी यूनिट को छोटी में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी यूनिट को बड़ी में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे जो दोनों में रिलेशन होगा। एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हम 4 में जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा ईयर बन जाएगा। ठीक है, अब ये मंथ नहीं रह गया, अब ये ईयर बन गया 12 से डिवाइड करने के बाद। तो अब हमारा इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये इतना ईयर अलग है हमारा 2 ईयर और 4/12 ईयर अलग है। इसको हम डिवाइड अगर करें तो क्या आएगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी हमारा ये क्या आ गया फाइनली अगर देखें तो 1/3 ईयर, यानी 2 और 1/3 ईयर है ना। यहां पर हमें टाइम को थोड़ा बदलना पड़ा, क्या करना पड़ा ईयर तो हमारा 2 जो है वो वैसे ही रहेगा, मंथ को हमने ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। जिस भी क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि 4 मंथ 3 मंथ 2 मंथ ऐसा कुछ मिल जाए तो ईयर बनाने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे। और ईयर हमको बनाना जरूरी है क्योंकि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो ईयरली लग रहा है। ठीक है, तो ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब हमने आपको बताया था ये हमारा टाइम आ गया, तो क्या ये सब इरेज करके टाइम हम इसको लिख दें, नहीं तो हमारा जगह नहीं बचेगा इस तरफ ना। तो यहां पर हम टाइम जो है जो हमने बन निकाला है वो वाला लिख देते हैं अपने हिसाब से। कितना 2 ईयर अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है, और 1/3 ईयर। इस तरह से हमने टाइम लिखा। इस तरह से हमने क्यों लिखा,
अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन बी में 1 के बी में शायद 2.5 साल का कुछ कॉन्सेप्ट था ना, 2 ईयर और हाफ ईयर। तो वहां पे हमने आपको बताया था जब भी ऐसा अगर दे दे कि एक होल नंबर में दे दे, एक फ्रैक्शन में दे दे, तो आप होल नंबर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट डायरेक्ट 2 साल का आप अमाउंट निकाल लेंगे, और जो टाइम बचा फ्रैक्शन वाला उसका आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके उसी अमाउंट में ऐड कर देंगे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो पहली चीज, अगर आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन पांचों पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको कम समझ में आएगा। पहले उसको आप जाके देखिए, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जितना टाइम मैंने उसको समझाने में लगाया है, अगर उतना टाइम मैं यहाँ पे समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले जाके वो देखिए, अगर नहीं देखे आप, तब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज कि टाइम हमारा एक होल नंबर में है, एक फ्रैक्शन में है, तो हम करेंगे क्या कि इस पर हम निकालेंगे अमाउंट अपना जो होल नंबर वाला है, और इस पर हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो पहले अमाउंट निकालते हैं, कब कितने दिन का, जो होल नंबर है 2 साल का निकालेंगे, 4 महीना वाला बाद में देखेंगे। तो पहले निकालेंगे अमाउंट ऑफ 2 ईयर। तो फार्मूला क्या होता है अमाउंट का, P1, ये नहीं लगेगा, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये अमाउंट का फार्मूला होता है। ठीक है, और अभी हम 2 साल का निकाल रहे हैं। P कितना है हमारा 26,400, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस R हमारा रेट कितना है 15%, 15 अपॉन 100, 100 वैसे ही रहेगा, और पावर में n रहता है, यहाँ पर क्या रहता है n, n की जगह हम क्या लिखेंगे अभी 2 ईयर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 26,400 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 5 से काट देना इसको, 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100, तो कितना आ गया 3 अपॉन 20 की पावर में 2। फिर 26,400, इसको हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम मिक्स नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो 21 जा 20 और 3 23, कितना हो गया ये 23 अपॉन 20, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 जा 20 और 3 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा, और नीचे वही रहेगा। अब ब्रैकेट अगर हटा दें तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर है ना 2 है तो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर हर जगह मल्टीप्लाई है तो कटेगा, एक जीरो से, ये 2 जीरो नीचे का और 2 जीरो ऊपर का, ये ऊपर माना जाता है और ये नीचे माना जाता है, कट गया। इस 2 से हम इसको काट देते हैं एक बार, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 132 आ गया। अभी भी यहाँ 2 बचा हुआ है, इससे भी ये कटेगा एक बार ना, इवन नंबर है तो 2 से काट दो। कितनी बार जाएगा अब, 2 6 जा 12, 1 बच गया तो 12, 2 6 जा 12, क्या आ गया हमारा फाइनली 66 इंटू 23 इंटू 23 को हम क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर हो गया ना, और इसका स्क्वायर तो आपको पता ही होगा 23 का 529, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई चलो यहाँ पे कर देते हैं, 529 इंटू 66, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 17, और 6 3 जा 6 5 जा 30 और 1 कैरी था तो कितना हो गया 31। फिर 6 से ही करना है तो वही आएगा 4 7 1 3, कितना आया 4 7 और 4 कितना हुआ 11, 1 कैरी आया, 7 और 1 8 और 1 कैरी था 9, और 3 और 1 4, और यहाँ 3, कितना आ गया हमारा 34,914। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया बेटा 2 साल का
34,914, ये हमारा 2 साल का अमाउंट आया है। अब जो 4 महीने और बचे हैं, इस 4 महीनों को हमने बदल करके क्या लिख दिया है, 1/3 ईयर लिख दिया है। कैसे बदले आपको पता है, 12 से डिवाइड कर दिए तो 1/3 ईयर बन गया वो। अब जो बचा हुआ फ्रैक्शन है, इस पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक। और वहां पे हमारा पी क्या होगा, ये वाला होगा अमाउंट, क्योंकि 2 साल के बाद वो फिर से कंपाउंड होगा ना। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, बाकी बचे हुए टाइम का हम ईयर निकाल लेंगे, वो एसआई निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ्स, 4 मंथ्स भी लिख सकते हैं या 1/3 ईयर भी लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1/3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का, आप लोग तो काफी बार पढ़ चुके होंगे क्लास 7 में, पी आर टी अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100। पी यहां पर हम क्या मानेंगे, पी ये मत मान लेना गलती से, नहीं तो गलत आंसर आएगा फिर। पी हमारा वो पिछले 2 साल का जो टोटल अमाउंट बना है वो होगा पी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है ना, तो इस पर नहीं लगेगा वो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट इस पर लगेगा जो अमाउंट आया है, इसमें ब्याज और सब इंक्लूड है ना, इसीलिए। तो 34,914 इसका पी होगा, 34,914 इसका पी हो गया। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं, यहां से लिखते हैं, पी की जगह क्या लिखेंगे, 34,914, ये वाला। और आर की जगह क्या लिखेंगे, वही जो 15% है। टाइम कितना है हमारा, 1/3 ईयर है ना, इतने साल का निकाल रहे हैं ना, तो 1/3 अपॉन में 100, अपॉन में 100 यहीं पर लगेगा, इसी 3 के बगल में ही एडजस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। ये मत सोचना वो 3 वहां पर है तो 100 कहाँ जाएगा, वहीं पर एडजस्ट होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 से 15 कट जाएगा ना, कितनी बार, 3 5 या 15, ये तो 1 ही है, इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ आ गया 5, 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा ना, लेकिन उस 20 से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, नीचे 0 बच जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे पता है, अगर आपको पता है कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में आना है, तो नीचे 100 ही रहने दो, 100 रहे 10 रहे, ऐसे क्वेश्चन और हम लोग किए थे इसके पहले 1 वाले में, किसी में नीचे 10 था तो हमने काटा नहीं था उसको। तो अगर नीचे 100 हो या 10 हो तो उसको हम काटते नहीं है, अगर डेसिमल में आना है आंसर तो। क्यों, क्योंकि अगर नीचे 100 है, 10 है, 1000 है, तो पॉइंट लगाना आसान हो जाता है ऊपर, इसीलिए। तो मल्टीप्लाई कर दो, काटो मत इसको, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 कैरी था 7, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 कैरी था तो 24, कैरी 2, और 5 3 जा 15 और 2 कैरी था तो 17, और अपॉन में क्या है 100। अब अपॉन में 100 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद ना, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद यानी यहाँ पॉइंट लगेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे सही 45.70। ये हमारा क्या है, एसआई है 1/3 ईयर का, ठीक है, 2 साल के बाद का ये ब्याज है उसी अमाउंट पर। तो अब टोटल अमाउंट हमारा निकल जाएगा, ये 2 साल का अमाउंट ये है और बाकी 4 महीने का अमाउंट ये है। अब टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल अमाउंट चलो यहां निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट 2 साल का कितना है, 34,914, और अलग से जो हम निकाले हैं 1/3 ईयर का, उसका कितना है 1745.70, इसको ऐड कर दो,
तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, है ना। यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 लिख दो। ये तो आपको पता होगा ना हमने ऐसा क्यों लिखा है, जिससे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आए, है ना। अब ये चीज़ आपको क्लास 8 में नहीं बताई जाएगी। ये ऐड कर दो, कितना हुआ 0 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 5 और 4 9, 4 और 1 5, 9 और 7 16, और 4 और 1 5, और 1 कैरी था तो 6, और ये कितना हुआ हमारा 3। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया 36,659.70। ठीक है, अब टोटल अमाउंट हमारा आ गया है, यही हमारा आंसर है 36,659.70 रुपीज़। यही हमारा आंसर है बेटा। इतना पैसा उसको 2 साल 4 महीने के बाद देना पड़ेगा। ठीक, अब इसको एक बार और देख लेना तो समझ में आ जाएगा। मुझे पता है पूरी तरीके से नहीं समझ आया होगा, कहीं कंफ्यूजन होगा जरूर। ठीक है, और मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जैसे कभी कोई क्वेश्चन में कुछ इसमें टर्म आपको ना समझ में आए कि सर कैसे कर दिए ना, या तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर आप वेट करिए, उसका डाउट आपका अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मुझे याद है कि जैसे मैंने 100 को नहीं डिवाइड किया, ऐसे किसी क्वेश्चन में मैंने 10 को नहीं डिवाइड किया था, लेकिन वहां मैंने बताया नहीं था कि मैंने 10 को क्यों नहीं डिवाइड किया है। शायद सी या डी पार्ट में किसी में था, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बता दे दिया आपको कि क्यों नहीं डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट लगाना आसान हो जाता है बाद में। 2 जीरो था तो 2 डिजिट पे लगा दिए। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो घबराना नहीं है, आगे क्वेश्चन में वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और इसको एक बार और देख लेना तो ये भी आपको 100% समझ में आ जाएगा। और 8.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी स्टैंडर्ड लेवल के हैं। अगर आपको 8.3 पूरा समझ में आ जा रहा है तो आप जान लीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।